अयोध्या में उत्सव मना रहे हैं और गा रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं और बजा रहे हैं, गा रहे हैं, जा रहे हैं। आज चक्रवर्ती जी महाराज इतना दान लुटा रहे हैं कि आज कोई दान लेने वाला ही नहीं है। सर्वस दान दीन सब काहू और जो पावा ता राखा नहीं काहू। दान लेने वाले बहुत थे, लेकिन अब ठाकुर जी का ही दर्शन हो गया तो दान की जरूरत नहीं है। दान सभी लोग पा रहे हैं और वही के वही लुटा रहे हैं, क्योंकि जिसकी जैसी जा जरूरत थी उनका दर्शन हो गया। और अब भगवान की सुंदर दर्शन करने के लिए सभी लोग लालायित हैं। अयोध्या की गलियों में होड़ लगी हुई है और भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान भी अश्रमित हो गए और उत्सव का समय देखते देखते आते जाते महीनों बीत गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान भी अयोध्या में आकर के खड़े हो गए। अब सबको प्रकाश ही प्रकाश मिलने लगा। अब वो हट ही नहीं रहे, सब के सब दर्शन करने के लिए लालायित हैं और महीनों बीत गए। उत्सव में आते हैं लोग, जाते हैं, पता नहीं चलता है कितना जल्दी बीत गया। और इतना सुंदर अयोध्या के गलियों में सजावट की गई है। इत्र केवड़ा जल खूब छिड़काए गए हैं और बधाई गाते गाते इतना जल्दी बीत गया महाराज, किसी को समय पता नहीं चला। दिन और रात भी पता नहीं चला कि कब रात हो गया, कब दिन हो गया, कौन आया और कौन गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। क्योंकि ऐसा अवसर आता है और ऐसा समय आता है। बाबा ने कहा कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरो राती। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरो राती। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरो राती। देख भान जन मन सकुचाए, देख भान जन मन सकुचाए। तदपि बने संध्यानुमान, तदपि बने संध्यानुमान। और जब उत्सव का समय आता है तो समय पता नहीं चलता है। गाने बजाने में लोग आते जाते समय बहुत जल्दी बीत जाता है। लेकिन जब घड़ी दुख की आती है प्यारे, तो 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर लगता है। वह समय बीतता ही नहीं है। हाँ? और जब मंगल का समय होता है तो बहुत जल्दी बीत जाता है। और अब धीरे धीरे अवसर आ रहा है, समय बीत रहा है। एक साथ चारों भाई जन्म लिए, अब एक साथ चारों भाई का नामकरण संस्कार होगा। तो नामकरण संस्कार में आप लोग भी ध्यान देना कि जब भी नामकरण हो तो ऐसे तैसे नाम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नामकरण ऐसा हो कि नाम की महिमा हो। नाम की महिमा संतों ने गाई है और मानस में बाबा ने भी गाई है। लेकिन आज का जमाना क्या है, लोग ब्राह्मण से कम पूछते। अब 10% लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण छोड़ करके फेसबुक को अपना देवता मानते हैं। फेसबुक पे सब पूछ लेंगे नाम। एक नामकरण वो भी होता है। एक नामकरण वैदिक परंपरा के अनुसार होता है।
जिस नामकरण को संतों ने गाया है कि नाम लेने वाले का भी कल्याण हो और सुनने वाले का भी कल्याण हो, ऐसा नाम की महिमा गाई है। एक अयोध्या के संत जी थे और संत जी आए तो जब किसी गांव में जाएंगे तो गांव में किसके यहाँ लोग रुकते हैं? या तो कोई मंदिर हो या तो गांव का प्रधान हो। तो एक प्रधान जी के यहाँ अयोध्या के बाबा जी पहुंच गए। तो प्रधान जी के 5 बेटे थे और बड़े सुंदर सुंदर नाम पांचों के थे। पहले बेटे का नाम था टूटी और दूसरे वाले बेटे का नाम था फूटी और तीसरे वाले का था बासी, चौथे वाले का नाम था सड़ा और 5वें वाले बेटे का नाम था पंचर। ये 5 नाम थे और बहुत सुंदर प्रभाव बना। जब अयोध्या से बाबा जी पहुंचे तो प्रधान जी ने कहा कि सबसे पहले व्यवस्था किसकी होती है भैया? बबुआ भैया, आपके घर कोई आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बैठने के लिए आसन दोगे। तो अपने बड़े वाले बेटे को बुलाए प्रधान जी और कहा कि बेटा टूटी कुर्सी ले आओ। बाबा ने कहा जब कुर्सी टूटी है हम बैठेंगे तो और टूट जाए। महाराज ऐसा है, हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तख्त की व्यवस्था कराइए। एक काम हो गया। दूसरे वाले का नाम था फूटी। तो भोजन से पहले लोग क्या करते हैं मणि भैया? हाथ पांव धोते हैं। तो प्रधान जी ने कहा कि बेटा फूटी बाल्टी में जल ले आओ। बाबा ने कहा कि प्रधान जी जब ये बाल्टी पहले से ही फूटी है तो हम कहाँ हाथ पांव धो पाएंगे, तब तक खत्म हो जाएगा। कहीं तालाब बताइए, नदी बताइए। नदी पे ले गए। तीसरे वाले का नाम था बासी। बाबा का समय हुआ भोजन करने का। बाबा भोजन करने बैठे तो तीसरे वाले बेटे से प्रधान जी ने कहा कि बेटा बासी भोजन ले आओ। अब बाबा ने कहा कि जब ये बासी भोजन है तो हम ना खाएं तो ही अच्छा है। कहा महाराज आज मेरा व्रत है, आज मैंने। तो चौथे वाले का नाम था सड़ा। प्रधान जी ने कहा कि बाबा मेरे पास वह भी व्यवस्था, आप बैठिए, जाइए नहीं बैठ जाइए। तो चौथे वाले को बुलाए, कहा बेटा सड़ा फल ले आओ। अब बाबा तो एकदम चकाचौंध हो गए। कहे बाबा जब ये फल पहले से सड़ा है तो हम क्या खाएंगे? ना कुर्सी पे बैठे, ना हाथ पांव बाल्टी से धोए, ना भोजन किए, ना फल खाए, रात्रि विश्राम की। ये नाम की महिमा थी। फल नहीं सड़ा था, भोजन बासी नहीं थी, बाल्टी नहीं फूटा था, ये केवल नाम था। तो नाम की महिमा संतों ने गाई। रात्रि विश्राम हुई, सुबह हुआ तो बाबा ने कहा कि प्रधान जी हमको स्टेशन तक छोड़ दीजिए। प्रधान जी ने कहा हाँ मेरे पास वह भी व्यवस्था है। तो 5वें वाले बेटे से कहते हैं कि बेटा पंचर साइकिल लाओ और बाबा को बैठा करके स्टेशन तक छोड़ आओ। बाबा ने कहा जब साइकिल पंचर है हम बैठेंगे तो कष्ट हो जाएगा। महाराज धन्यवाद, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, अब मुझे नहीं जाना है। और वही नामकरण की महिमा मानस में बाबा ने गाई है कि एक बार नाम ले लो तो जीवन बदल जाता है। महाराज चारों भाइयों का नामकरण एक साथ हो रहा है चौपाई के माध्यम से। जो आनंद से दो सुख राशि, जो आनंद से दो सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपास, सीकर त्रैलोक सुपास। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक बिसरा, अखिल लोक दायक बिसरा।
विश्व भरन पोषण कर जोई काकर नाम भरत यस होई विश्व भरन पोषण कर जोई काकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुर वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार जो आनंद से तो सुख करत त्रैलोक सुपास और जो आनंद कंद सिंधु सुख राशि एक बार राम बोलने में बहुत बल बहुत मेहनत नहीं लगता। एक बार नाम ले लो पूरा जीवन धन्य हो जाता है, सुख का खजाना मिल जाता है। और वहीं सब लक्षणों के धाम लखनलाल जी हैं, उनका नाम एक बार लेने से सब जितना सुख संपत्ति सब कुछ मिलता है। दूसरा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। एक बार नाम लेने से विश्व का भरण पोषण होता है। जब भी अवसर हो भंडारा हो अगर भरत जी को स्मरण करके वहां बुलाओ तो भंडारे में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। दूसरा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अगर शत्रु को मारना है तो मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केवल शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण कर लो और शत्रु को देख करके दिन में 2 बार 4 बार मिले तो देख करके केवल मुस्कुरा दो, उतने में उसका धराशायी हो जाएगा। कारण कि शत्रु को देख करके जब आप मुस्कुराओगे और शत्रुघ्न जी को स्मरण करोगे तो आपका शत्रु सोचेगा कि कारण क्या है, देख करके हमेशा क्यों मुस्कुरा रहे, लगता है कोई बहुत अच्छा काम इनका हो गया। इसीलिए मारने की जरूरत नहीं, केवल मुस्कुरा देना ही उसके मरने के बराबर हो जाएगा। और इतने सुंदर नामकरण है और गुरुदेव ने उनका नाम विचार करके एक साथ 4 बेटे जन्म लिए और चारों भाइयों का एक साथ नामकरण हुआ। और जब नामकरण हुआ तो लोग गाते बजाते उत्सव पुनः मनाने लगे, क्योंकि ऐसा समय आता कि जब भगवान राम जी जन्म लिए तो इतना बधैया से भी लोग गाए, क्योंकि समय कम है, कथा बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 लाइन में एक बधैया और कुछ भी गा लिया जाए, उसके बाद फिर कथा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कथा बहुत आगे चलेगी। घुन घुन बाबा जे द्वार ललना घुन घुन बाबा जे द्वार ललना।